नमस्कार भक्तों, संस्कार भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ हरियाली तीज की कथा। उसका शुभ मुहूर्त क्या है और 2020 में हरियाली तीज कब है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसे छोटी तीज या श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज सावन महीने के सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक है। सौंदर्य और प्रेम के इस पर्व को श्रावणी तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस बार हरियाली तीज का ये पर्व 23 जुलाई को है। हरियाली तीज का जो शुभ मुहूर्त है वो 22 जुलाई शाम 7:23 से 23 जुलाई शाम 5:04 तक है। इसकी पूजा विधि क्या है? इस दिन साफ सफाई करके घर को तोरण मंडप से सजाएं, मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं और इसे चौकी पर स्थापित करें। मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद देवताओं का आह्वान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। हरियाली तीज व्रत का पूजन रात भर चलता है। इस दौरान महिलाएं जागरण और कीर्तन भी करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी विधि विधान से मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। हरियाली तीज पर शिव पार्वती जी की पूजा और व्रत किया जाता है और शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। उत्तर भारतीय राज्यों में तीज का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विवाहित महिलाओं को अपने मायके से आए हुए कपड़े पहनने चाहिए और साथ ही श्रृंगार में वहीं से आई हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छे वर की मनोकामना के लिए इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ हरियाली तीज की पौराणिक व्रत कथा। भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। मैं सोचने लगी कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गई और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दी, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करके मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गई। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव के इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा से करेगा
या करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हरियाली तीज का पूजन कब और कैसे करना है और इसकी क्या कथा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल संस्कार भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।